नमस्कार दोस्तों, माइंडफुल भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज का प्रसंग शुरू करते हैं। एक राजा के 3 प्रश्न। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं। एक चींटी हाथी को निगल गई। एक सूखे तालाब में जिसमें पानी नहीं था, जिसमें हिलोरें उठ रही थी और बिना पानी के मछली किलोल कर रही थी। प्रेमियों, एक राजा के 3 प्रश्न। आइए हम जानते हैं इन रहस्यमयी प्रश्नों के उत्तर। एक बार की बात है, विदेह राजा जनक एक दिन सो रहे थे कि सोते सोते एक सपना दिखाई दिया। सपने में महाराजा जनक शिकार के लिए गए और गहरे वन में चले गए और देखा कि विचित्र आश्चर्य है। एक चींटी एक हाथी से लड़ रही थी और चींटी ने हाथी को निगलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह चींटी हाथी को निगल गई। प्रेमियों, राजा जनक सपने में ही कुछ आगे चले जा रहे थे कि सोचा, कैसा आश्चर्यमय वन है कि एक चींटी ने हाथी को निगल लिया। थोड़ा और आगे गए तो देखा कि एक तालाब है और सूखा पड़ा है, पानी नहीं है और तालाब से जल की लहरें उठ रही थी। राजा जनक उस तालाब को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना पानी लहरें। फिर थोड़ा आगे चलते रहे और चलते चलते फिर एक और आश्चर्य देखा कि एक सरोवर है, उसमें भी पानी नहीं है और सरोवर में मछली तैर रही है। जैसे पानी में तैरती है ऐसे ही तैरती दिखाई दे रही थी, पर पानी नहीं था। ऐसा आश्चर्य पहले कभी नहीं देखा कि बिना पानी मछली मर नहीं रही है, बल्कि आनंद से तैर रही है। महाराजा जनक जैसे ही सपने में लौट रहे थे तो उनका अश्व एक झाड़ी में फंस गया। जैसे अश्व झाड़ी में फंसा तो महाराजा जनक जाग गए और सोचा कि ये कैसा स्वप्न था, इसका क्या अर्थ है। महाराजा जनक ने अपना दरबार लगाया। अगले दिन विद्वानों की सभा बुलाई। उस सभा में एक से एक विद्वान और याज्ञवल्क्य जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा थे। महाराज ने अपना स्वप्न सुनाया कि मेरे ये 3 विचित्र प्रश्न हैं, इनका अर्थ जानना चाहता हूँ। महाराज बोले कि आप सबका मेरी सभा में हार्दिक स्वागत है और आप मेरे इन 3 प्रश्नों का उत्तर समझाए। आज मैं रात्रि में सो रहा था, तब मुझे सपने में एक विचित्र वन में चला गया। मैंने उस वन में 3 आश्चर्य देखे। मैंने देखा कि एक चींटी एक हाथी से युद्ध कर रही थी और धीरे धीरे उसे निगल रही थी। और फिर आगे चला कि देखा कि एक तालाब जो सूखा पड़ा था उसमें जल की हिलोरें उठ रही थी। फिर मैं आगे गया, देखा एक और रहस्य। एक सरोवर सूखा है, पानी नहीं था और उसमें अनगिनत मछलियां खेल रही हैं। जैसे पानी में किलोले करती है ऐसे ही मछलियां खेल रही थी। एक भी मछली बिना पानी के मर नहीं रही थी। आप मेरी इन शंकाओं का समाधान करिए, इसका क्या अर्थ हुआ। राजा की सभा में
इन प्रश्नों को सुनकर सन्नाटा छा गया। सभी ब्राह्मण, विद्वान, ऋषि नीचे सिर करके बैठ गए। कोई कुछ भी नहीं बोला। जिसमें याज्ञवल्क्य जैसे परम ज्ञानी थे। प्रेमियों, जब राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला तो राजा बहुत दुखी हो गए और बोले कि मेरी ये धर्म सभा बड़े बड़े विद्वानों से भरी पड़ी है, पर दुख है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर किसी के पास भी नहीं है। मैं क्या समझूं कि कोई विद्वान, महात्मा, ऋषि ही मेरे राज्य में नहीं है। उसी सभा में एक ऋषि बैठे हुए थे। उनका नाम था अष्टावक्र। वे जैसे ही खड़े हुए सब हंसने लगे, सब मजाक करने लगे। बोले, स्वयं चलने में भी असमर्थ है और ये क्या प्रश्नों का उत्तर देगा। तब अष्टावक्र बोले, राजन, पहले मैं आपकी सभा के बारे में कुछ कहूँगा कि मैं विद्वान, ये विद्वान चांद की परख जानते हैं। फिर अष्टावक्र ऋषि बोले, आपके पहले प्रश्न का उत्तर है, सुनिए कि एक चींटी ने हाथी को निगल लिया। उसका उत्तर है धरती पर फैली हुई माया, जो मृग मरीचिका अर्थात जो यह दिख रहा है आंखों के सामने, सबको ये माया निगल जाती है। आपका जो स्वप्न है वो संसार से परे है। ये माया उसी ब्रह्मांड व्यापी पार ब्रह्म को निगल जाती है। लेकिन योगी जन इसमें ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म का दर्शन करते हैं। माया रूप जो सब कुछ इतना सुंदर दिख रहा है, योगी जन इसकी उपेक्षा करते हैं। हे राजन, ये आत्मा सूक्ष्म होती है, चींटी जैसी होती है, बहुत महीन होती है, किंतु जब आत्मा को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यह दृश्य संसार उसके पेट में समा जाता है। अर्थात जब आत्मा को ज्ञान हो जाता है, ये दृश्यमान सृष्टि उसके लिए तुच्छ हो जाती है। अर्थात एक चींटी रूपी छोटी आत्मा में समा जाती है। ये हुआ आपके पहले प्रश्न का उत्तर। राजा जनक ने जब पहले प्रश्न का जवाब सुना तो सभा और राजा सब विस्मित हो गए और सोचा, यह 8 जगह से मुड़ा हुआ व्यक्ति कितना ज्ञानवान है। और फिर अष्टावक्र बोले, राजन, तुमने दूसरे प्रश्न बताया था कि एक सूखे तालाब में जल की हिलोरें उठ रही थी। अष्टावक्र बोले, राजन, ध्यान से सुनो। ये ढोंगी विद्वानों की ओर संकेत करते हुए बोले, जो स्वयं ज्ञान रूपी जल से सूखे हैं और दूसरों को ज्ञान देने की ढींगे मारते हैं, खुद को ज्ञानी समझते हैं पर जानते कुछ भी नहीं। जैसे आपकी सभा में सब ऋषि विद्वान बैठे हैं जो स्वयं कुछ नहीं जानते और दूसरों को उपदेश देते हैं, वह एक सूखे तालाब की तरह है। उनका उपदेश पानी की तरह है, जो स्वयं के पास कुछ भी नहीं है पर दूसरों को ज्ञान बांटेगा। ये ऐसा है जो जनकपुर जाने का मार्ग नहीं जानते और दूसरों को जनकपुर का रास्ता दिखाते हैं। ये हुआ आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। आपका तीसरा प्रश्न था कि एक सूखे तालाब में मछलियां खेल रही थी। हे राजन, संसार स्वप्नवत है। जैसे आपका स्वप्न जागते ही स्वप्न का अस्तित्व खत्म हो जाता है, यह जीवात्मा रूपी संसार में खेलता है। मलमूत्र के शरीर में आनंद कहाँ होता है राजन?
कष्ट ही कष्ट होते हैं। फिर भी मोह और माया में मछली की तरह कामनाओं को विषय वासनाओं और मोह माया में काल्पनिक खेलता रहता है। जैसे सूखे सरोवर में मछली इस संसार रूपी जल में फंस जाता है। हे राजन, आपने इस झूठे संसार में मन रूपी मछली को खेलते देखा है। आपने इस संसार के भ्रम रूप जाल में मन रूपी मछली को खेलते हुए देखा है। तीसरे प्रश्न का ये हुआ उत्तर। दोस्तों, राजा जनक ने घोषणा की, अष्टावक्र जैसा कोई भी ज्ञानी मेरी सभा में और नहीं है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।